सो हे गाइज, दिस इज कैफी एंड वाचिंग टेक्निकल काफी यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली गाइज आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं जियो पेमेंट बैंक के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, उसी की तरह जियो ने भी जियो पेमेंट बैंक जो है लॉन्च कर दिया है, जिसको जो है आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हो। कोई भी आपको जियो के स्टोर में जाने की जरूरत नहीं है, सारा लाइव यहाँ पे हम ओपन आपको करके दिखाएंगे। आई नो देखो थोड़ा सा मैं लेट हो चुका है इस टॉपिक में वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरा जो रीजन था वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन चलो फाइनली सारा कुछ हो गया है। तो आज एक डेडिकेटेड वीडियो है कि आप जियो पेमेंट बैंक में कैसे अकाउंट बना सकते हो, पूरा आपको प्रोसीजर के साथ बताएंगे। सो प्लीज वीडियो को जो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो लेट गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। तो चलिए आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं कैसे अकाउंट को ओपन करना है। देखो अभी सबसे पहले अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास एक जियो का सिम होना चाहिए, और आपका सबसे पहला स्टेप तो यह है कि आपका जियो मनी वॉलेट में एक अकाउंट बना होना चाहिए, तभी जाकर के अभी जो है आप जियो पेमेंट बैंक को यहां पे ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले आप अपने जियो नंबर से सबसे पहले जियो मनी वॉलेट को ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। हमने यहाँ पे देखो डाउनलोड कर रखा है, तो हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इस पे हमें यहाँ पे अकाउंट बनाना है। तो अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर जो होगा वहां पे यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। तो हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे पुट कर लिया है। लॉगिन एंड साइन अप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल भरना होता है। आपका नाम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मेल एंड फीमेल है, ये आपको बताना है। एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि जो भी डिटेल यहाँ पे हम लोग भरने को आपको बोलेंगे, सारा जो है जेन्युइन होना चाहिए, एज पर आपका आधार कार्ड और एज पर आपका पैन कार्ड ही यहाँ पे होना चाहिए। तो चलिए ये स्टेप को हम लोग करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो जैसे आप वहां पे सारा डिटेल भर जाएंगे तो आपका जो है जियो मनी वॉलेट यहाँ पे ओपन हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा सबसे पहला स्टेप था, ये आपको यहाँ पे करना है। चलिए आगे का स्टेप आपको बताते हैं। तो इसके बाद जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, उस पर आप क्लिक कर लोगे तो इस तरीके का इंटरफेस में आएंगे, जहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा जियो पेमेंट बैंक को ऑनलाइन ओपन करने का। तो यहाँ पे देखो इस तरीके का इंटरफेस से सारा कुछ यहाँ पे बताया है, जिसमें बोला गया है कि आप अपने आधार नंबर के साथ ही यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक ओपन करवा सकते हो, और सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में मेंशन है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जियो पेमेंट बैंक आप ओपन करोगे तो बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे, जैसे कि मिंत्रा का आपको ऑफर मिल जाएगा, ओयो में ऑफर मिलेगा, बहुत तरीके का ऑफर है। और यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट वगैरह जो लगेगा वो आपका आधार और पैन कार्ड लगेगा, और बिल पेमेंट वगैरह सब कुछ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा फुल फैसिलिटी मिलेगा आपको जियो पेमेंट बैंक में, जितना भी अदर पेमेंट बैंक में आपको देखने को मिलता है। तो जस्ट आपको यहाँ पे अपग्रेड नाउ वाला ऑप्शन है, इस पे यहाँ पे क्लिक करना है। इस पे आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो एक नया टैब यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें आपको बोला जाएगा कि आपको यहाँ पे माई जियो ऐप के साथ यहाँ पे ओपन करना। तो जस्ट यहाँ पे माई जियो ऐप वाला जो ऑप्शन होता है, इस पे आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो ये आपका जो है माई जियो वाले ऐप को डायरेक्टली यहाँ पे ओपन करके आपके सामने ला करके दे देगा। जैसे वहां पे ऑप्शन ओपन होगा, यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आपको सबसे पहले अपना डिवाइस को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जियो का जो नंबर होगा उसको टिक आउट यहाँ पे कर लो। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री करके प्रोसीड पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपका डिवाइस वगैरह वेरीफाई किया जाएगा, जिसमें आपका SMS एक भेजा जाएगा, वो हमारा आ गया। मोबाइल नंबर भी टिक आउट हो गया, यानी कि वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुल यहाँ पे बोला जा रहा है। अब यहाँ पे हमें एक एमपिन सेट करना होगा। तो आपका जो भी एमपिन होगा वो डाल देना, 3 डिजिट का होता है, जिसको आपको यहाँ पे डालना होता है। तो चलिए ये चीज हम कर लेते हैं, फिर आगे के स्टेप आपको यहाँ पे दिखाते हैं। हमने यहाँ पे एमपिन डाल दिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट को भी एनेबल कर सकते हो, तो आप चाहो तो ये कर भी सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड पे आप यहाँ पे जैसे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे देखो एक नया इंटरफेस खुल करके आएगा। और एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि अभी जियो पेमेंट बैंक के लिए यहाँ पे कोई भी नया ऐप लेकर के नहीं आया गया है। आपको जब भी जियो पेमेंट बैंक को हैंडल करना होगा, आपको यही इंटरफेस में आना होगा, तभी जाकर के आप हैंडल कर पाओगे। जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे सेंड मनी कर सकते हो, ऐड मनी कर सकते हो, सारा कुछ यहाँ पे आपको यहीं पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे सबसे शुरू में बैनर एक दिख रहा होगा, अपग्रेड जियो पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट, वहां पे आपको क्लिक करना है। जस्ट इस पे आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे खुल करके आएगा, जिसपे आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना है। अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आधार नंबर जो भी डालोगे उसके साथ आपका एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, जो जियो वाला मोबाइल नंबर के साथ आपने यहाँ पे लॉग इन किया है, तभी जाकर के आपका जो है यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक को यहाँ पे ऑनलाइन ओपन किया जाएगा। जो कि मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए मैंने जो है अभी तक वीडियो आपको नहीं दिया था, लेट थोड़ा वीडियो दे रहा हूं। अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ फीचर भी है, इसको जान लो। सबसे पहला बात, यहाँ पे 4% का तो इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी जितने भी गवर्नमेंट बैंक है सारे जो है 3.5 समथिंग कर दिए इंटरेस्ट को। तो जियो पेमेंट बैंक जो आपको 4% का इंटरेस्ट देगी, जो कि काफी अच्छा हो जाएगा। इसमें है जीरो कॉस्ट बैंकिंग, इसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस वगैरह रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जीरो कॉस्ट बैंकिंग होगा। उसके बाद 1 क्लिक बिल पेमेंट होगा, एक क्लिक में आपका बिल पेमेंट हो जाएगा। जियो रिचार्ज भी है, काफी ज्यादा क्विक हो जाएगा। और एक्साइटिंग डील एंड ऑफर आपको मिलेगा, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, एयरटेल में भी पेमेंट करने का आपको ऑप्शन मिलता है, तो ऑफर्स मिलता है, सेम उसी तरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जस्ट यहाँ पे हम लोग चलो आधार नंबर अपना डाल देते हैं। आधार नंबर डालने के बाद हमारे आधार नंबर में एक ओटीपी आएगा, उसको भरने के बाद फिर आगे का स्टेप आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे
कुछ आपसे बेसिक डिटेल पूछे जाएंगे जो कि आपको यहाँ पे भरना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका एज पर आधार यहाँ पे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ आएगा। फिर यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर आपको डालना होगा। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको सारा बताना पड़ेगा, आप मैरिड हो, फिर आपका जो है जो भी है डिटेल वगैरह देना होगा थोड़ा सा। उसके बाद अपना सेलेक्ट ऑक्यूपेशन होगा वो भी आप डाल दीजिएगा। तो आपका जो भी होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, बिजनेस हो गया, सारा आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट सोर्स ऑफ इनकम, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो आपको बताना होगा। उसके बाद सेलेक्ट एनुअल इनकम भी आपको यहाँ पे बताना होगा। तो ये सब सिंपल सा बेसिक सा चीजें इसको आप भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। तो चलिए ये ऑप्शन भी हम लोग भर लेते हैं, आगे आपको फिर ले जाके बताते हैं। आगे वाला पेज में आप यहाँ पे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा आपका एड्रेस वगैरह डालना होगा। तो एड्रेस आपको डालने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, एज पर आपका आधार कार्ड जो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर तीसरा होता है ऑप्शन, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद एक पेज यहाँ पे और आएगा। इस पेज में आपको बताया जाएगा कि आप अपना नॉमिनी डाल दीजिए। तो अगर आप चाहोगे नॉमिनी डालना तो यहाँ पे नॉमिनी डाल सकते हो, जिसमें अपना नॉमिनी का नेम हो गया, रिलेशन टाइप हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर डालना होगा। तो ये आप चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो। तो चलो हम ये भी भर लेते हैं, और अगर आप चाहो तो स्किप करना तो यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए ये चीज मैं आपको भर के फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो जैसे वहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक समर अप आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे आपको बोला जाए कि आप अपना जो है डिटेल जो आप डाले हो उसको एक बार रीचेक कर लो। जिसमें आपका यहाँ पे सबसे पहला है आपका नाम वगैरह हो गया, उसके बाद करेंट एड्रेस हो गया, उसके बाद फैमिली डिटेल जो नॉमिनी डिटेल आपने डाला है वो हो गया, उसके बाद फाइनेंशियल डिटेल जो होता है जो आपने डाला है, जो आपका मंथली इनकम वगैरह हो गया, और नॉमिनी डिटेल हो गया। ये आपको एक बार चेक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे चेक कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको करना होगा कि इसका टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना होगा। जस्ट यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर लीजिए। प्रोसीड पे आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोला जाएगा कि कांग्रेचुलेशन, योर रिक्वेस्ट फॉर क्रिएशन ऑफ जियो पेमेंट बैंक अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। जिसमें आपको यहाँ पे योर ORN नंबर यहाँ पे एक दिया जाएगा, जिसमें यहाँ पे बताया जाएगा कि आपका जो है अभी जियो पेमेंट बैंक को हम लोग प्रोसेसिंग में लगा के रखे हैं। अब देखो यूजुअली देखो कितना टाइम लगेगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा जो वर्किंग आवर है उसका 2 दिन आपको लगने वाला है, यानी कि 24 आवर मान के चलो कि 24 आवर में आपका एप्लीकेशन को यहाँ पे वेरीफाई कर दिया जाएगा। और जैसे आपका वेरीफाई हो जाता है आपके जियो नंबर में एक वहां पे मैसेज आ जाएगा, जिसमें आपका अकाउंट डिटेल हो गया, सारा जो अकाउंट नंबर होगा, IFSC कोड हो गया, सारा जो है मतलब एक डिटेल आपको दे दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप जो है जियो पेमेंट बैंक को हैंडल कर पाओगे। अब देखो बात यहाँ पे ये रहा कि जैसे ये मैसेज आ गया हमारे पास अकाउंट नंबर सारा कुछ आ गया है, तो अब हम लोग जो है जियो पेमेंट बैंक को आखिरकार यूज कैसे करेंगे, कहां पे हम लोग को जाके यूज करना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे यह है कि अभी भी कोई भी जियो की तरफ से ऑफिशियली एप्लीकेशन लाके नहीं दिया गया है जियो पेमेंट बैंक का, जिससे आप जो है जियो पेमेंट बैंक को हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पे हैंडल करना है, अपना मनी रिक्वेस्ट करना है, सेंड करना है, तो जो मैं आपको लिंक दिया हूं डिस्क्रिप्शन में वहीं जाकर के आपको बार बार वहां से प्रोसेस करना होगा। और एक चीज बताना चाहेंगे कि जियो पेमेंट बैंक में सारा फैसिलिटीज आपको मिलता है, जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, जो एयरटेल का है, सारा आपको वही सेम देखने को मिलता है। यानी कि आप अपने फोन पे में, पेटीएम में या एयरटेल में कहीं पे भी जो है जियो पेमेंट बैंक को लिंक अप कर सकते हो और उसके थ्रू जो है ट्रांजैक्शन वगैरह भी कर सकते हो। तो ये काफी अच्छा एक यहाँ पे इनिशिएटिव हो जाता है जियो की तरफ से। तो यही थी आज की वीडियो, पूरा मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि जियो पेमेंट बैंक को आप कैसे ओपन कर सकते हो, क्या क्या इसके फैसिलिटीज है, क्या क्या डिटेल है, एक एक चीज मैंने आपके यहाँ सामने यहाँ पे लाइव यहाँ पे ओपन करके दिखा दिया है। तो वीडियो अगर ज्यादा पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सो गाइस एक अपडेट देना चाहूँगा। अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ और मेरे को वीडियो शूट किए हुए अराउंड 15 से 20 मिनट अभी हो रहे हैं, और मेरा एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि आपका भी एप्लीकेशन मात्र 15 से 20 मिनट में ही अप्रूव हो जाएगा, और आपको एक मैसेज आ जाएगा जिसके थ्रू जो है आपको अकाउंट नंबर और सारा डिटेल दे दिया जाएगा आपका जियो पेमेंट बैंक का। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ जिसमें जियो ऐप करके लिखा हुआ होगा। उस लिंक के थ्रू अगर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपका जियो पेमेंट बैंक वाला जो इंटरफेस होगा वो आपका आ जाएगा। तो कहीं भी ऐप वगैरह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ऐप लॉन्च नहीं किया गया है। उसी लिंक के थ्रू जो है आप अपने पेमेंट बैंक को हैंडल कर सकते हो। तो वो जियो ऐप करके लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको एक बार देख लेना।